हमारे देश के धनवान लोग एनआरआई बन रहे हैं। इंडिया में अगर आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत अच्छी खासी इनकम है आपकी, तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। तो जो भारतीय अमीर लोग हैं वो अपने बिजनेस और पर्सनल ट्रैवल के लिए ये सुविधा चाहते हैं। आज की तारीख में हमारे देश के केवल अमीर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, साधारण परिवार से निकलकर भी लोग, एजुकेट होकर भी ऐसा कर रहे हैं। देश की जो क्रीमी लेयर है ना, देश से बाहर जाकर बसना चाहते हैं। हमारे देश के धनवान लोग एनआरआई बन रहे हैं, यानी विदेशी बनना चाहते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? कभी सोचा है आपने कि जो लोग यहाँ इतना पैसा कमा रहे थे, इतना सक्सेसफुल हैं, वो विदेशों में जाकर क्यों बस रहे हैं? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन की। ये जो टॉपिक है टैक्सेशन वाला, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन यही टॉपिक टैक्सेशन का सबसे बड़ा रीजन है विदेश में जाकर बसने का। इंडिया में अगर आप बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत अच्छी खासी इनकम है आपकी, तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स रेट्स कम है या फिर कुछ स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, नेचुरली जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी तरह से थोड़ा बहुत टैक्स को बचाया जा सके और सेविंग को बढ़ाया जा सके। अच्छा खासा पैसा उनके पास होगा, उसे कहीं और भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। न्यूज रिपोर्ट्स हैं जो इस चीज का थोड़ा पुख्ता करती हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्सर ये खबर छपती रहती है कि कैसे यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसी कंट्रीज अपनी फेवरेबल टैक्स रिजीम्स के जरिए वेल्थी इंडियंस को अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी वजह की बात करते हैं, बेटर लाइफस्टाइल। वो हम सब भी चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, देखिए इंडिया में भी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन कुछ कंट्रीज में जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, इनमें बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत एडवांस है। और ये बात आपको इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी देखने को मिल जाएगी कि कैसे वेल्थी इंडिविजुअल्स जो लोग हैं, दे आर परचेजिंग रेजिडेंस इन अदर कंट्रीज टू गेन बेटर लिविंग कंडीशन। तीसरी बात है बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज। आजकल ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है। कई अमीर इंडियंस का जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल हो रहा है, विदेशों में जाकर उनका काम फैल रहा है और उन्हें लगता है कि भैया विदेश में रहकर वो अपने इस बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं और ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। उन्हें लगता है कि वहां पर उनको बिजनेस के लिए और भी अच्छे मौके मिल जाएंगे, तो भाई क्यों ना जाया जाए। चौथी बात है ग्लोबल मोबिलिटी। आज के टाइम में लोग चाहते हैं कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट हो, जिससे वो दुनिया में कभी भी कहीं भी आसानी से ट्रेवल कर सके। कुछ देशों के पासपोर्ट बहुत पावरफुल होते हैं, आपको पता होगा, और उनसे वीजा फ्री ट्रेवल बहुत से देशों में मुमकिन भी हो जाता है। तो जो भारतीय अमीर लोग हैं वो अपने बिजनेस और पर्सनल ट्रेवल के लिए ये सुविधा चाहते हैं। फिलहाल हमारे देश में कुछ जगह ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हर जगह नहीं है। पांचवी बात है अपने बच्चों के लिए बेटर फ्यूचर। अमीर परिवार अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, और ये वैसे तो हम लोग भी चाहते हैं, और थोड़ी यहाँ पे सुविधाओं के अभाव है, पर क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। लेकिन बाहर ये सब चीजें मिल जाती हैं, इसलिए अमीर परिवार चाहते हैं कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। इसलिए अपने बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए रिच इंडियंस एनआरआई बनने का रुख करते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दिखाई दिए हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ असेट्स। मतलब अमीर लोग अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जैसे रियल एस्टेट्स में, स्टॉक्स में, या और कुछ तरीके से इन्वेस्टमेंट करके उनको बढ़ाना चाहते हैं अपने पैसे को, अपने एसेट्स को। दूसरे देशों में ऐसा करने से उनकी वेल्थ स्प्रेड होती है और बढ़ जाती है और रिस्क घट जाता है। इसके अलावा कंसर्न अबाउट फ्यूचर स्टेबिलिटी। कुछ लोग फ्यूचर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कंसर्न से भी दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। दे फील दैट हैविंग अ प्लान बी इज गुड फॉर फ्यूचर। मतलब अच्छा है कुछ नया एक प्लान एक्स्ट्रा साथ में रखा जाए ताकि भविष्य सुरक्षित रहे।
तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं कि क्यों भारतीय अमीर विदेश में जाकर बसना चाहते हैं, एनआरआई बनना चाहते हैं। ये एक पर्सनल डिसीजन है और हर किसी के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रेंड डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी पे इंपैक्ट डालता है। अब ये मत समझिएगा कि सब कुछ पैसा ही है और पैसे वाले ही कर पा रहे हैं। कुछ लोग शांत और पीसफुल लाइफ चाहते हैं, तो कुछ लोग नए कल्चर्स और एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख में हमारे देश के केवल अमीर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाईली एजुकेटेड लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, जो कि जरूरी नहीं है किसी अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हो, साधारण परिवार से निकलकर भी लोग एजुकेट होकर भी ऐसा कर रहे हैं। मतलब देश की जो क्रीमी लेयर है ना, देश से बाहर जाकर बसना चाहती है, वहां काम करना चाहती है, वहां के लिए कमा रही है, जिसमें सही गलत का तो खैर कोई मतलब नहीं है, सब अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। एनआरआई बनना आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए, ये बात याद रखनी चाहिए कि इंडिया भी बहुत तेजी से बदल रहा है। यहां भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत से लोग यहां रहकर भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। और जो काम आप विदेश में जाकर करेंगे, वो अगर आप अपने ही देश में रहकर कर लेंगे ना, तो आपका अपना देश भी बहुत जल्द उन देशों की कैटेगरीज में आ जाएगा जहां आज जाकर आप बसना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है इस मुद्दे पर? सोच समझ के जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो जाने वाले हैं, जो पैसे वाले हैं आज, वो तो जाएंगे, उन्हें नहीं रोका जा सकता। लेकिन कल आप भी पैसे वाले होंगे, तब आप ऐसी गलती मत करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।